नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन और आप देख रहे हैं देश की सबसे लोकप्रिय बहस आर पार। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी पर जमकर प्रहार किया और कहा कि प्रधानमंत्री मोदी को आज तक कोरोना समझ ही नहीं आया। उन्होंने कहा कि दूसरी लहर प्रधानमंत्री मोदी के चलते आई है। पीएम मोदी ने नौटंकी की, अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई और इसी के चलते दूसरी लहर देश में आ गई। राहुल के इस बयान पर केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने जोरदार पलटवार किया और कहा कि प्रधानमंत्री देश की जनता के साथ कोविड का सामना डट कर रहे हैं। ऐसे में इसे नौटंकी बताना देश की जनता का घनघोर अपमान है। जावड़ेकर ने यह भी कहा कि राहुल गांधी की नौटंकी जनता ने कब की बंद कर दी है। लेकिन इसी बीच कांग्रेस के दिग्गज नेता और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के एक बयान पर सियासी तूफान खड़ा हो गया है, बवाल मच गया है। वो कह रहे हैं कि भारत महान नहीं बल्कि भारत बदनाम है। भारत के लोगों के विदेश जाने पर सभी देशों ने रोक लगा दी है। कुछ दिन पहले ही कमलनाथ ने इंडियन कोरोना शब्द का इस्तेमाल किया था। सवाल है कि सियासी विरोध में क्या देश की छवि पर सवाल उठाया जा रहा है? आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। कोरोना भले ही धीरे धीरे काबू में आ रहा है, लेकिन सियासत बेकाबू हो चुकी है। विपक्ष को इस महामारी में मोदी सरकार को घेरने का सुनहरा मौका मिल गया है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने सीधे सीधे मोदी सरकार की समझ पर सवाल उठा दिया, तो केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने भी चुन चुन कर पलटवार किए। प्रधानमंत्री ने जो नौटंकी की, प्रधानमंत्री ने जो अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं की, इसका कारण सेक्रेटरी ये नौटंकी शब्द का उपयोग करते हैं ऐसे प्रयासों का, ये देश का और जनता का अपमान है। सरकार को और प्रधानमंत्री को कोरोना समझ ही नहीं आया। भारत ने 2 वैक्सीन तैयार करने का काम किया और एक भारत बायोटेक की वैक्सीन कोवैक्सीन, ये तो भारत में ही शोध हुआ जिसका। तो ये जब कोवैक्सीन आई तो कांग्रेस वाले क्या कर रहे थे? उस पर आशंकाएं तैयार कर रहे थे, चैलेंज दे रहे थे, वो नहीं देना चाहिए ऐसा प्रचार कर रहे थे। और इनके एक साथी ने तो कहा ये मोदी वैक्सीन है। तो ये कांग्रेस की रणनीति है। जितना समय आप इसको देंगे, जितनी जगह आप इसको देंगे, उतना खतरनाक ये बनता जाएगा। अब सबूत की जरूरत नहीं, टूल किट आपकी ही निर्मित है, ये साफ हो गया। क्योंकि जिस तरह की भाषा, जिस तरह के तर्क, जिस तरह की आपने भ्रम फैलाने का और लोगों में डर पैदा करने की कोशिश की, वो उसी रणनीति का हिस्सा है। अगर वैक्सीनेशन इसी रेट पे चलता गया, मतलब आज के प्लान पे अगर आप चलें, तो मई 24 में हिंदुस्तान की पूरी जनता का वैक्सीनेशन। ये समझ लेना कि भारत का वैक्सीनेशन 2021 में ही दिसंबर के पहले पूरा होगा। भारत आज वैक्सीनेशन के मामले में 20 करोड़ वैक्सीन देकर आज दूसरे नंबर पर है। बीजेपी कह रही है कि कांग्रेस इस मुश्किल दौर में सिर्फ अपना राजनीतिक फायदा देख रही है। बीजेपी ये भी कह रही है कि प्रधानमंत्री मोदी कोरोना को लेकर लगातार सक्रिय रहे, फार्मा कंपनियों से बात कर वैक्सीन उत्पादन बढ़ाने को कहा, ऑक्सीजन की कमी दूर करने के लिए कंपनियों से बैठक की, पीएम केयर्स फंड से 1 लाख कंसंट्रेटर खरीदने का फैसला किया, 500 नए ऑक्सीजन प्लांट्स को मंजूरी दी। डॉक्टरों और जिलाधिकारियों से पीएम मोदी ने सीधा संवाद किया। दुनिया भर में जो छुट्टी पे रहने वाले लोग हैं, वो दूसरों को ज्ञान ना बांटे कि काम कैसे होता है, क्योंकि जिन्होंने जिंदगी में काम नहीं किया वो काम के बारे में क्या जाने। तो ये ऐसे कौवे 50 घूमते हैं, इनके कहने से कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो इन लोगों ने जो चाइना से आया हुआ वुहान वायरस है, उसके बारे में टिप्पणी क्यों नहीं की अब तक कि कहां से वायरस आया। इस बीच एक और बड़ा विवाद छिड़ गया। कांग्रेस के दिग्गज नेता और मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम कमलनाथ ने ये कह दिया कि भारत महान नहीं, अब भारत बदनाम है। भारत महान नहीं, भारत बदनाम है। मुझे तो किसी ने न्यूयॉर्क से फोन किया कि जो भारत के लोग जो टैक्सी चलाने वाले हैं, उनकी टैक्सी में कोई नहीं बैठने को तैयार। क्या श्रीमती सोनिया गांधी जी
आप कमलनाथ के बयान से सहमत हो? आपके मध्य प्रदेश का अध्यक्ष कह रहा है ये कि भारत बदनाम है, कांग्रेस को लज्जा और शर्म नहीं आती कि अपने देश को बदनाम कहना देश के साथ गद्दारी नहीं है? मैडम सोनिया गांधी, मौन तोड़ना पड़ेगा। आप साफ करो कि या तो कमलनाथ गलत है, पार्टी के बाहर करो, या फिर ये कह दो कि मैं कमलनाथ के बयान से सहमत हूं। सियासी विरोध पर सवाल नहीं है, लेकिन क्या सियासत के लिए पूरे देश पर सवाल उठाना उचित है? आज इसी मुद्दे पर होगी सबसे बड़ी बहस और आमने सामने होंगे बीजेपी और कांग्रेस के दो धुरंधर प्रवक्ता, संबित पात्रा वर्सेस सुप्रिया श्रीनेत। और अब वक्त है विश्लेषण का। काम बनाम नौटंकी का विश्लेषण सुनिए। महत्वपूर्ण क्या है? कोरोना पर सार्थक सुझाव सही, लेकिन सियासत गलत है। राजनीतिक विरोध में देश को बदनाम करना उचित नहीं है। शुरुआत में कोरोना पर सभी सरकारों से चूक हुई है, इसमें कोई दो राय नहीं है और मैंने अपने कार्यक्रम में बहुत स्पष्ट रूप से कहा है। लेकिन स्थिति संभालने में भी सरकारों की रणनीति काम आई है, चाहे वो केंद्र सरकार की रणनीति हो, चाहे वो राज्य सरकार की रणनीति हो। सियासत के कई मुद्दे हैं। महामारी पर सियासत ठीक नहीं है। महामारी पर राजनीति से क्या वोट बैंक बढ़ जाएगा? क्या यह कहना कि देश के प्रधानमंत्री नौटंकी कर रहे हैं, ये कोविड नहीं ये मोविड है, इससे क्या वोट बैंक बढ़ जाएगा? ये कई सारे सवाल खड़े होते हैं। मेरे साथ बात करने के लिए आज सिर्फ दो प्रवक्ताएं कांग्रेस की ओर से सुप्रिया श्रीनेत है जो मेरे साथ जुड़ रही हैं, कांग्रेस की प्रवक्ता नेता। मेरे साथ बीजेपी के डॉक्टर संबित पात्रा हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं और प्रभारी हैं मणिपुर के। आपका भी अभिनंदन है। इस चर्चा की मैं शुरुआत करता हूं। संबित पात्रा और सुप्रिया श्रीनेत, आप दोनों का अभिनंदन है। सुप्रिया जी, शुरुआत आपसे मैं करता हूं और सवाल मैं आपसे पूछता हूं, क्या बीमारी का नाम, कोविड बीमारी का नाम मोविड हो सकता है? आप मुझे बताइए। इससे पहले कि मैं आपके सवालों का जवाब दूं, मैं कुछ तथ्य रखना चाहती हूं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेता आजकल एक डॉक्यूमेंट फॉरवर्ड कर रहे हैं मिथ बस्टिंग पर। हमारे देश में 20 करोड़ 50 लाख लोगों को वैक्सीन लगी है, लेकिन फुल्ली वैक्सीनेटेड हमारे यहां केवल 4 करोड़ 36 लाख लोग हैं, जो कि हमारी जनसंख्या का 3% है। और यह सच है कि यूएस ने 40% से ज्यादा, 50% के आसपास लोगों को वैक्सीनेट किया है कंप्लीटली, दोनों डोज। ब्राजील जैसे देश में, क्योंकि हमारा तो ऐसे देशों से कंपैरिजन करना चाहते हैं ना, तो उससे करिए कंपैरिजन, उन्होंने अपनी 10% जनता को कंप्लीटली वैक्सीनेट किया है। और यह सब क्यों हुआ? यह सब इसलिए हुआ क्योंकि कहीं पर कोरोना प्रबंधन से आंख हटाकर हर तरह की इवेंटबाजी करी जाने लगी। जब पूरा विश्व अक्टूबर 2020 तक अपने 3-3, 4-4 फेजेस ऑर्डर के दे चुका था वैक्सीनेशन पर, और राहुल जी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी वो वैक्सीनेशन पर थी, हमारे देश ने पहला ऑर्डर जनवरी 2021 में मात्र 1 करोड़ 60 लाख ड्रग्स का, वैक्सीन का दिया। और मैं एक छोटी सी बात और बताना चाहती हूं, फिर मैं आपके सवाल का डायरेक्ट जवाब दूंगी। वो छोटी सी बात यह है कि हमारे देश ने WTO में कुछ और कहा, सुप्रीम कोर्ट में कुछ और कहा। हमारे देश की सरकार को यह पता ही नहीं था, और यह आपके सवाल का जवाब है, हमारे देश की सरकार को कोई आंकड़े ही नहीं पता थे कि कितने लोगों को लगेगा, कितनी डोज ऑर्डर होगी, कितना हम डोमेस्टिकली मैन्युफैक्चर कर सकते हैं, कितना हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा, हमें क्या क्या कानूनों में तब्दीली लानी पड़ेगी। 5 हफ्ते बाद हमने कहा था, CWC ने 5 हफ्ते पहले कहा था आप कंपल्सरी लाइसेंसिंग करिए, तब सरकार ने उसको हवा में उड़ा दिया था, हमारा मजाक बनाया। आज आपको वो करना पड़ा। आपने WTO में अक्टूबर में कहा था हाँ ऐसा करना चाहिए, आपने सुप्रीम कोर्ट में अप्रैल में उसकी बिल्कुल दखल अंदाजी करके बोला नहीं ऐसा नहीं हो सकता, अब आपको वापस वो करना पड़ा। तो दिक्कत की बात यह है कि इस सरकार को पता ही नहीं था, रणनीति कहीं थी ही नहीं। ठीक है, आपको आपकी पार्टी को सब कुछ पता है। सुप्रिया जी, मैं दोबारा, आपने 2.5 मिनट के करीब बोला, मैं आपसे फिर एक सवाल पूछा हूं। आपकी पार्टी को, आपकी सरकार को सब कुछ पता है, तो ये जो वुहान वायरस है, ये जो चाइनीज वायरस है, इसको मोविड कह के क्या आपको लगता है कि इस वायरस का पता लग जाएगा? क्योंकि राहुल गांधी जी भी यही कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी को पता ही नहीं है, इसलिए मैं इसका नाम मोविड दे रहा हूं।
नहीं, उन्होंने ऐसा नहीं कहा है, आप उनकी बात को उन्होंने बोला है मगर मोदी जी के एक्शन, मैं आपको बता देता हूं उन्होंने क्या बोला है, मैं आपको बता देता हूं। मोदी जी के एक्शन अलग होते हैं तो सिर्फ कोविड होता, सुनिए, मोदी जी के एक्शन अलग होते तो सिर्फ कोविड होता, मगर मोदी जी के एक्शंस ने कोविड को बढ़ाया है और कोविड को नया रूप दिया है। नरेंद्र मोदी ने कोविड को नया रूप दे दिया। मैं भी कहती हूं और मैं बताती हूं आपको। हाँ, अब आप शांत रहिए तो मैं जवाब दूंगी। अब मैं आपको बताती हूं, ऐसा मैं भी कहती हूं और मैं क्यों कहती हूं। अगर कोरोना महामारी से लोगों की मौत होती तो एक मिनट मन सांत्वना कर लेता कि वैश्विक महामारी आई थी, लोग चले गए। सरकार के कुप्रबंधन से, ऑक्सीजन की किल्लत से, वैक्सीन की किल्लत से, दवाइयों की किल्लत से, हॉस्पिटल बेड ना होने की किल्लत से जब मौतें हुई तो एक साल क्या किया मोदी सरकार ने, ये सवाल तो हम पूछेंगे। और इसीलिए हम कहते हैं कि सरकार के कुप्रबंधन के चलते मौतें हुई हैं। दुनिया में सेकेंड वेव आई है। क्या ब्रिटेन के विपक्ष ने बोला उनके प्रधानमंत्री के नाम से जोड़ के कि ये उनकी बीमारी है? क्या इटली के विपक्ष ने ऐसा बोला? कि बाकी किसी देश ने ऐसा बोला? मैं आपसे जानना चाहता हूं, क्या ये चाइनीज वायरस नहीं है? कोई इसको इंडियन वेरिएंट कहता है, कोई कुछ कहता है, इसको चाइनीज वायरस बोलने में तकलीफ क्या है? आपकी नरेंद्र मोदी से पॉलिटिकल लड़ाई हो सकती है, लेकिन कोरोना का नाम मोविड कर देना। अब मेरी बात का जवाब सुन लीजिए। अगर आपने सवाल पूछा, आपने बहुत बढ़िया सवाल पूछा है, बहुत बढ़िया आपने सवाल पूछा है। आपने कहा कि क्या यूके ने कहा, क्या यूएस ने कहा। उन्होंने क्यों नहीं कहा पता है? क्योंकि उनके यहां सेकेंड वेव के लिए सरकारें तैयार थी। हमारे यहां इस समय जब हम और आप बात कर रहे हैं और 4000 के लगभग रोज सरकारी आंकड़ों के मुताबिक मौतें हो रही हैं, तो भारत में विश्व की 33% रोजाना मौतें हो रही हैं। हम अपने लोगों को खो रहे हैं। ऐसा कोई नहीं है जिसने अपने किसी जानने वाले, किसी अपने बिल्कुल आपकी बात सही है, सबने अपने जानने वालों को खोया है। ये बेहद दुखद पल है, इसमें कोई दो राय नहीं है। सरकार मौत के ठीक है। राहुल गांधी ओके संबित पात्रा जी, संबित पात्रा, राहुल गांधी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी जिसमें उन्होंने क्या कहा आपने सुना होगा, मोविड कहा, नौटंकी कहा, सब कुछ कहा। कमलनाथ जी ने भी बोला है कि अब भारत महान नहीं है, भारत बदनाम है। देखिए अमित जी, मैंने कमलनाथ जी के बयान को भी सुना, मैंने राहुल जी के बयान को भी सुना। कमलनाथ जी का स्पष्ट रूप से पहली बार उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ऐसा नहीं कहा, ये दूसरी बार कहा है। मैं कहना चाहता हूं कमलनाथ जी, आप और पूरे कांग्रेस के लोग ये कान खोल के सुन ले। भारत कल भी महान था, आज भी महान है और आने वाले समय में भी महान रहेगा। भले ही गांधी परिवार ना चाहे कि भारत महान रहे, भले ही कांग्रेसी ना चाहे कि भारत महान रहे, मगर भारत महान रहेगा, कितनी भी आप लोग कोशिश कर लो। दूसरी बात है, कमलनाथ जी ने एक और बहुत महत्वपूर्ण बात कही। उन्होंने कहा कि जो टैक्सी ड्राइवर्स हैं न्यूयॉर्क में, अमेरिका में, आज कोई भी उनको छूना तक नहीं चाहता है। वहां के जो इंडिजिनस लोग हैं, जो अमेरिकन लोग हैं, वो हमारी इंडियन टैक्सी में बैठते नहीं है। बहुत दुख के साथ अमीश जी मैं कहता हूं, ये एक रेसिस्ट कमेंट है, ये एक नस्ल भेदी कमेंट है। और इस पर और आप मैंने पूरा प्रेस कॉन्फ्रेंस कमलनाथ जी का सुना है। उन्होंने कहा है ब्लैक फंगस से वहां के लोग डर रहे हैं कि इंडियन जो है वो ब्लैक फंगस फैला देंगे, इसलिए हमारी टैक्सी में नहीं बैठ रहे हैं। ब्लैक फंगस ऐसे नहीं फैलता है। और इस प्रकार का स्टेटमेंट देके कि इंडिया के टैक्सी में कोई भी फॉरेनर नहीं बैठेगा, ये किस प्रकार की मानसिकता है? आप क्या चाहते हैं कि इंडिया का विरोध पूरे विश्व में होने लगे? ये यही चाहते हैं, ये गांधी परिवार यही चाहता है, क्योंकि ये सैडिस्टिक प्लेजर डिराइव करते हैं। और कहीं ना कहीं अपने आप को सत्ता में लाने के लिए इनको अगर देश बेचना होगा, देश को बदनाम करना होगा, तो ये भी करेंगे। दूसरी बात, राहुल गांधी जी ने कहा मिसमैनेजमेंट है ये। देखिए, मैं तो कह रहा हूं कि ऑपोजिशन मैनेजमेंट को लेकर 100 सवाल पूछे, उनका अधिकार है, अधिकार क्षेत्र है, लोकतांत्रिक देश है, मगर उसका मतलब आप कोविड का नाम मोविड रख देंगे? आप बताइए, आज अमेरिका का जो उत्तर प्रदेश की जो पॉपुलेशन है, अमेरिका की जो पॉपुलेशन है वो लगभग उत्तर प्रदेश के बराबर है। यूपी और उत्तराखंड मिला लीजिए आप, बिल्कुल, मतलब अनडिवाइडेड उत्तर प्रदेश के बराबर है। आप बताइए, वो 33 करोड़ लोगों में उनकी डेथ आप देखिए हमसे अधिक है। 5 लाख से अधिक लोगों की वहां मृत्यु हुई है। मैं नहीं कहता हूं अच्छी बात है, हमारे यहां उनसे कम डेथ हुई है, फिर भी एक भी डेथ होती है उसके लिए हम वी आर सॉरी फॉर इट। बट आप बताइए, किसी ने भी यूएस में ये कहा कि इस बीमारी का नाम जो है बदल के हम यूएस के नाम पे रख देंगे? और यहां पर एक कंसर्टेड एफर्ट कोई गलती से उनके मुंह से निकल गया हो तो समझ में आता। बार बार हर दिन ट्वीट में मोविड, इंडियन वेरिएंट, इंडियन कोरोना वायरस रीचेस स्विट्जरलैंड। शशि थरूर भी लिखते हैं इंडियन कोरोना वायरस, इंडियन वेरिएंट, कोई लिखता है मोदी वेरिएंट। ये क्यों का किया जा रहा है? आप समझिए इस विषय को।
ये जो 2008 में मां बेटे ने जाके चीन में एक हस्ताक्षर किया था, ये केवल एक डॉटेड लाइन में ऐसे ही हस्ताक्षर नहीं किया था अमीश जी। करोड़ों रुपए आदान प्रदान हुए थे। और मैं आज बहुत जिम्मेदारी के साथ ये कह रहा हूं, ये मैं सेंटिमेंट्स में बह के नहीं कह रहा हूं, एक सोचा समझा प्लान है। जो आइडिया ऑफ इंडिया है, भारत का जो आइडिया है, उसको पूरे इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म में कैसे डिबंक करना है। और ये पहली बार नहीं हो रहा कि कोरोना का वेव आ गया तो हो गया। आपने देखा होगा इससे पहले भी लिंचिंग को लेके भारत को लिंचिस्तान कहना, उससे पहले आपने राफेल को लेकर जिस प्रकार से इंडिया को बदनाम करने की कोशिश इंटरनेशनली की गई, और अब तो एक महामारी है। ये तो आप मानेंगे नहीं संबित, अभी आपने बोला कि मिसमैनेजमेंट को लेकर सवाल पूछे। राहुल गांधी, कांग्रेस पार्टी सारी अगर एडवाइस दे रही है तो सारी तो एडवाइस गलत नहीं हो सकती। आप लोग भी सिरे से खारिज कर देते हैं हर चीज को। चलिए मैं इसको समझाता हूं। और आज बहुत संवेदनशीलता के साथ, कोई अहंकार के साथ नहीं बात करना चाहिए, क्योंकि लोग परेशान हैं तो हमें समझने की आवश्यकता है। देखिए, मैं कहना चाहूंगा अमीश जी, बिल्कुल राहुल गांधी कह रहे हैं कि मोदी जी कोरोना को समझते नहीं है और मैं कोरोना को समझता हूं। देखिए, राहुल गांधी जी कोरोना को इतनी अच्छी तरह से समझते थे तो चलिए, मोदी जी तो उनकी बात नहीं सुन रहे थे, बीजेपी शासित राज्य उनकी बात नहीं सुन रहे थे, क्योंकि हम राहुल जी को सीरियसली नहीं लेते हैं जैसा उनका कहना है। कम से कम जो कांग्रेस शासित राज्य थे जी, महाराष्ट्र में तो वो कंपोनेंट है ही, महाराष्ट्र में, अपने छत्तीसगढ़ में, अपने राजस्थान में, अपने इन राज्यों को तो फोन कर सकते थे राहुल गांधी। आज सर्वाधिक मृत्यु कहीं हुई है, 93,000 से अधिक डेथ पूरे इंडिया में कहीं हुआ है तो वो महाराष्ट्र है। सर्वाधिक कंट्रीब्यूटर डेथ में महाराष्ट्र है। अगर महाराष्ट्र को फोन कर देते राहुल गांधी और कह देते कि सेकंड वेव आने वाला है, बेड तैयार कर लो, ऑक्सीजन तैयार कर लो, आईसीयू बेड तैयार कर लो। देखो, मैं देख पा रहा हूं भविष्य में, आज भी उन्होंने कहा कि सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवंथ, एट सारा वेव आने वाला है। ये सब कुछ वो देख पा रहे थे, तो प्लीज उनको कम से कम आगे तो कर देते अपने राज्यों को। सुप्रिया जी, अगर राहुल गांधी जी देख पा रहे थे तो वो अपने राज्यों में, जहां पर आपके शासित राज्य है, चाहे वो महाराष्ट्र हो जहां पर आप 1/4 कई पार्टनर हैं, जहां पर पंजाब में आपकी फुल फ्लैश सरकार है, राजस्थान में फुल फ्लैश सरकार है, छत्तीसगढ़ में आपकी फुल फ्लैश सरकार है, वहां के सरकारों को आप गाइड कर देते। मैं तमिलनाडु की सरकार नहीं बोल रहा, वो अभी आई है। हाँ, मैं इसका जवाब दूंगी, लेकिन जवाब देने से पहले मैंने शायद आपसे पहले भी कहा और फिर से कह रही हूं, अगर मेरे नेताओं के खिलाफ कोई व्यक्तिगत टिप्पणी या लूज भाषा का प्रयोग किया जाएगा, मां बेटों ने ये कर लिया, या जिस तरह की भाषा का इन्होंने प्रयोग किया है, तो मैं 10 गालियां इनको और इनके नेताओं को दूंगी। अभी नहीं दूंगी, इनको चेतावनी दिए दे रही हूं। ये मैं बिल्कुल क्लियर कर देना चाहती हूं। मैं यहां पर बैठ के लाल लप्पो करने और गालियां सुनने नहीं है, गालियां देनी मुझे भी आती हैं। मेरे नेताओं को आदर से बोलिएगा तो मैं आपके नेताओं के लिए आदर से बोलूंगी, नहीं तो अनादर करना मुझे आपसे बड़ा आता है। मैं बता दे रही हूँ, बदतमीजी मत करना। मेरी गुजारिश है कि किसी तरफ से कोई गाली ना दी जाए। गालियों की डिक्शनरी है, ये मैं जानता हूँ। थैंक यू। क्योंकि बहुत अच्छी बात है। चलिए, मेरे बारे में आपने इतना पता कर लिया, बहुत अच्छा है। आपने खुद ही बताया कि आपको ज्यादा पता है। तो अब अगले आंसर से मत बोलिएगा, क्योंकि फिर मैं अगर आपकी असलियत बयां करने पे आ गई तो मुश्किल हो जाएगी। प्लीज मैडम, आप नहीं मैडम, मैं जानता हूँ आप ज्यादा गालियां जानती हैं, बोला जा रहा है। अच्छी बात है, तो सावधान रहो ना, जानते हो तो सावधान रहो। अब ऐसा है, कोरोना की बात करी जा रही है, विश्व क्या कह रहा है। चलो, डर गए अगर डांट से तो चुप हो जाओ। चलो मैडम, बोलो हेडमास्टर। कोरोना के बारे में विश्व क्या कह रहा है? कोरोना के बारे में विश्व क्या कह रहा है तो आप जानते ही है ना। कोई और विश्व या कोई और देश है जहां पर, किसी और देश में, जहां पर लाशें नदियों में तैरती हुई मिले, जहां पर लाशें दफन मिले और उन दफन लाशों से 3 दिन बाद शवों से रामनामी नोची जाए, जिससे कि वो दिखे ना, क्योंकि लाल और पीले रंग की रामनामी है। कोई और देश है ऐसा? कोई और देश है ऐसा जिसने 6.5 करोड़ के लगभग वैक्सीन एक्सपोर्ट कर दिया अपने लोगों को देने से पहले? और इससे पहले कुछ बोला जाए, मैं बता दूं, सिर्फ 16% उसमें से ग्रांट थे, बाकी सारे कमर्शियल एक्सपोर्ट्स थे। और मुद्दे की बात तो यह है कि लास्ट कंसाइनमेंट कमर्शियल 16 अप्रैल तक गया, जब हमारे लोग तड़प तड़प के मर रहे थे। कोरोना से लड़ने के 4 तरीके हैं: टेस्टिंग, ट्रैकिंग, ट्रीटमेंट और वैक्सीनेशन। और हिंदुस्तान जो विश्व का सबसे बड़ा, एक सेकंड, आप मौतों पर बात कर रही है राहुल, एक सेकंड सुप्रिया जी, मेरा पॉइंट है, एक मेरा सवाल है, उम्मीद है एक संबित पात्रा आप होल्ड करिए। सुप्रिया जी, आप मौतों पर बात कर रही हैं। राहुल जी ने भी ट्वीट करा कि मौत के आंकड़े जो है न्यूयॉर्क टाइम्स में उन्होंने कोट करा, न्यूयॉर्क टाइम्स को उन्होंने कोट करके बोला। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आपकी सरकार इन मौत के आंकड़े को छुपा रही है राजस्थान के अंदर? क्या छत्तीसगढ़ की सरकार ऐसे मौत के आंकड़े को छुपा रही है? मैं जानना चाह रहा हूं आपसे, क्योंकि जब देश की बात हो रही है तो राजस्थान भारत से अलग नहीं है।
पंजाब भारत से अलग नहीं है, छत्तीसगढ़ भारत से अलग नहीं है, महाराष्ट्र भारत से अलग नहीं है। इसीलिए जी देखिए, मौत के आंकड़ों को छुपाकर किसी को तगमा नहीं मिल जाएगा। ये महामारी है और इसमें लोग मर रहे राहुल जी हैं। क्यों कह रहे हैं कि लेकिन मौत के आंकड़े कम दिखा रही है सरकार? तो रही हूं भाजपा शासित। अमीश जी, अगर आप मुझे बोलने देंगे मैं तो तो मैं बोलने आपकी दे रहा हूं बातों का आपको, आप जवाब सबसे देता ज्यादा हूं। बोलिए कार्यक्रम के अंदर, लेकिन सवाल है, लाजमी सवाल है। पंजाब, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मैं तो भाजपा शासित प्रदेशों की भी बात कर लेती हूं। कर्नाटक, मध्य प्रदेश, कहीं से खबरें आई कि लाशें तैर रही हैं नदियों में? नहीं। उत्तर प्रदेश से अगर खबर आ रही है और दफन लाशें दिखती है तो आप क्या करिएगा? आप नहीं पूछिएगा कि ये आंकड़े कहां जा रहे हैं। अगर गुजरात में 70,000 ज्यादा डेथ सर्टिफिकेट इशू हुए हैं तो आप नहीं पूछेगा कि ये किस कारण से मौत हुई है। ठीक है। और ये सरकारी आंकड़ों में कहीं नहीं है। गांव में, मेरा गांव से संबंध है, टाइफाइड से मौत लिखी दी जा रही है। वो टाइफाइड से मौत नहीं है, वो कोरोना से मौत है। ठीक है। गांव के गांव में 10-10 लोग ठीक है, टाइफाइड से मर रहे हैं। मैं सवाल ले लेता हूं। संबित पात्रा रिस्पॉन्ड। मौत के आंकड़ों को छुपाया जा रहा है। एक सेकंड, देखिए सुप्रिया जी, आपने बोला अभी आपने बोला, अब संबित पात्रा को बता सकते, फिर आप बोलिएगा। आपने उनको बोला, बोलने अमीश जी, अब मैं बोल लूं। दीजिए, फिर आप उनसे आज अच्छा ठीक है, आप 10 सेकंड बोलिए। संबित लेट अस कंप्लीट 10-15 सेकंड, देन यू। हाँ लीजिए, हाँ 10 सेकंड लीजिए, कोई बात नहीं। बोलिए सुप्रिया। जो बातें बोली जाती है ना, थोड़ी आदर के हद में बोलनी चाहिए। गलबहियां तो चीन से मोदी जी भी कर रहे थे और देखिए क्या हो गया। तो इस तरह की बातें मत किया करिए। देश की जनता को वैक्सीनेट आपने नहीं किया, प्राथमिकता आपने नहीं दी। विश्वगुरु बनने की होड़ में आप देश की जनता को भूल गए और आप हमें बैठ के यहां पे प्रवचन दीजिएगा। आपको देश से हाथ जोड़ के माफी मांगनी चाहिए। ठीक है। सिर्फ सस्ती तालियों के लिए आपने कमर्शियल एक्सपोर्ट ऑफ वैक्सीनेशन किया और आप बैठ के हमें ओके, सिखाइएगा। संबित पात्रा इनका हो गया हो, तो आप ठीक है, सुप्रिया जी, आप शांति से फ्रेम से हटा दीजिए इनको। ओके, संबित, थैंक यू। देखिए, मैं एक एक करके जवाब दूंगा। मैंने कहा कि आज मैं सबका जवाब दूंगा अमीश भाई, शांति से जवाब दूंगा, कोई अहंकार नहीं। और उन्होंने कहा कि मैं बहुत गालियां जानती हूँ, तो मैं गाली नहीं जानता हूँ, मैं गाली भी नहीं दूंगा, है तो मैं आराम से बात करता हूँ। पहले तो देखिए मैडम अमीश जी, मैंने कहा ना, मैं गाली नहीं जानता हूँ, इनको बहुत गालियां मालूम है और इनको बहुत गालियां मालूम है। मैंने मान भी लिया कि इनको बहुत गालियां मालूम है। मैं गाली नहीं जानता। सुननी पड़ेगी अमीश भाई, प्लीज जरा गाली वाली मैडम, मेरे कार्यक्रम में गाली दी जाती है। सबसे ज्यादा देखे जाने वाली डिबेट है। मेरा निवेदन है, अमीश भाई जरा गाली वाली मैडम को साइड कर दो। गाली वाली मैडम, मुझे गाली वाली मैडम से लड़ना नहीं है अमीश भाई। मुझे आराम से आप एक विंडो दे दो, मैं बोल दूं, फिर गाली वाली मैडम बोलेगी। मेरे को गाली वाली मैडम से नहीं लड़ना है। अच्छा सुप्रिया जी, मैं आपके पास आऊंगा, वापस मैं आपके पास आऊंगा। संबित, आप अपनी बात को कंप्लीट करें। देखिए, लाशों को लेकर यहाँ राजनीति की जा रही है, इसमें कोई दो मत नहीं है। देश में मृत्यु हुई है, लोग परेशान हैं। कई जगह हो सकता है कि बिल्कुल अनरिपोर्टेड भी कुछ डेथ्स गई होंगी। देखिए, गंगा मैया में लाश जो तैर रही थी, ये बिल्कुल बहुत ही विभत्स दृश्य था, इसको कोई डिफेंड नहीं करना चाहिए। 2015 में भी कांग्रेस पार्टी ने ऐसी ही 100 लाशों के बेड़े को गंगा में ट्वीट किया था और कहा था कि देखो किस प्रकार, उस समय हमारी सरकार नहीं थी, मगर उस समय समाजवादी पार्टी की सरकार थी, फिर भी उन्होंने ट्वीट किया था। वो ट्वीट आर्काइव में मौजूद है। और ये जो रिचुअल है रामनामी के साथ दफनाने का, यह दैनिक जागरण जैसे एक बड़े पत्रिका समूह ने इसका आप स्टडी करके उसको आपके सामने सच्चाई रखा है। मैं उसमें नहीं जाना चाहता, मगर ये बार बार कहना कि जो मौत के आंकड़े हैं वो केवल भाजपा शासित राज्य छुपा रहे हैं। देखिए, सर्वाधिक मृत्यु मुझे कहते हुए तकलीफ हो रही है, लगभग 1 लाख के आसपास। अगर 3 लाख मृत्यु हुई है तो 1 लाख मृत्यु महाराष्ट्र से हुई है। तो राहुल गांधी जो कह रहे हैं कि इन आंकड़ों में कहीं ना कहीं खिलवाड़ किया गया है, तो स्वाभाविक है, ये सबसे बड़ा खिलवाड़ तो महाराष्ट्र में किया गया हो। ये किस प्रकार की बातें हैं। और मैं एक चीज बहुत सेंटिमेंटली कहना चाहूंगा, मैं अमेरिका को ऑब्जर्व कर रहा था। 6 लाख मृत्यु होने के बावजूद आप जानते हैं 1 साल से कई ऐसी डेड बॉडीज हैं जो अभी तक रेफ्रिजरेटिंग वैन्स में पड़ी हुई हैं और अभी तक उनको दफनाया नहीं गया है। एक दिन भी आपने सुना अमेरिका में इसको लेकर उनके 2 पॉलिटिशियंस ये कह रहे हो कि मैं ज्यादा गाली दे सकती हूं, मैं तुम्हें बहुत गाली दे दूंगी? ऐसा किसी ने लड़ाई नहीं लड़ी। आपने देखा कभी भी उनको दिखाया गया कि मास बरियर होते हुए अमेरिका के मीडिया ने दिखाया हो या किसी प्रवक्ता ने कहा हो कि मैं गाली दे दूंगी? नहीं, उन्होंने अमेरिकन फ्लैग दिखाया। 2 लाख लाशों को बरियर करने के बाद ऊपर अमेरिका का फ्लैग दिखाया, सैल्यूट करते हुए लोगों को दिखाया। किसी ने डिग्निटी को रुइन नहीं किया, डिग्निटी नहीं खराब किया। मुझे अमीश भाई, मैं हाथ जोड़ के कहता हूं, बिल्कुल मैं मानता हूं बहुत लोग चले गए हैं, इससे दुखद कुछ नहीं हो सकता है, मगर आप टोन, आप इनकी बात करने के तरीके। राहुल गांधी का प्रेस कॉन्फ्रेंस क्या था? बंद कर दो कोरोना को, एक कमरे में, कमरा खुल जाएगा तो दरवाजा खुल जाएगा तो कोरोना बाहर चला जाएगा। ये क्या है? नौटंकी हो रहा है, ये मोविड है।
आप एक पॉलिटिकल पार्टी के इतने बड़े लीडर हैं, किस प्रकार के शब्दों का प्रयोग है, हर दिन आप देश को बदनाम करने का। मोविड, आप इस बीमारी का नाम मोविड रखना चाहते हैं क्या? ये जो सैडिस्टिक प्लेजर है ना, इसको अंग्रेजी में सैडिस्टिक प्लेजर कहते हैं। मौतों पर इनको एक असहज सा प्लेजर होता है। इनको लगता है इसके आधार पर हम मोदी जी की सरकार को गिरा पाएंगे, आने वाले उत्तर प्रदेश के चुनाव में हम अच्छा कर पाएंगे। तभी ये बार आप देखिएगा आने वाले समय पे सारा का सारा कांग्रेस पार्टी उत्तर प्रदेश के गांव में उतर के जाके किस प्रकार का फर्जीवाड़ा करने वाला है, क्योंकि 6 महीने बाद वहां चुनाव है ना, तो ये सारे लोग लग जाएंगे। इनके लिए मौत महत्वपूर्ण नहीं है, कफन बेच करके वोट पाना इनके लिए महत्वपूर्ण है, देश बेच करके गांधी परिवार को बढ़ाना इनके लिए महत्वपूर्ण है। और ये गालियां नहीं है मैडम, प्लीज मुझे गाली मत देना, ये हकीकत है। मोविड बीमारी कहना, उसे इंडियन वेरिएंट कहना और ये कहना कि देश भारत बदनाम हो गया है, भारत महान नहीं है, ये मैं गाली नहीं है, हकीकत बयां कर रहा हूं। आप मुझे कितनी भी गाली दे दे, पर प्लीज भारत को गाली मत दीजिए, मैं आपसे रिक्वेस्ट। क्या आपको भी लगता है सुप्रिया, जो कमलनाथ जी ने बात बोली, भारत अब महान नहीं है, भारत बदनाम है? देखिए, ऐसा है, भारत महान था, भारत महान है और भारत महान रहेगा। आप ही के नेता, ये तो मैंने कहा था सबसे शब्दों पहले का बेटर। ये तो आपने मेरा डायलॉग चुरा लिया। मैं बोल लूं अगर आप? हाँ बोलिए, गाली भी पड़ सकती है। चोरी तो तुम करते हो और चोरी मैं नहीं करती हूँ, ये सारी दुनिया जानती है। अच्छा, आप कब से चौकीदार बन गई, पता चल गया अमीश आपको? जी कि भारत महान था, भारत महान है और भारत महान रहेगा। कमलनाथ जी शायद शब्दों का बेटर चयन कर सकते थे, ये मैं मानती हूं, लेकिन भारत की आज दुनिया में क्या छवि बन रही है, आज दुनिया क्या देख रही है, जो त्रासदी, जो त्राहिमाम मचा हुआ है भारत में, वो तो विश्व देख रहा है, या उस पर पर्दा डाल दिया आपने? और मैं आपसे एक बात पूछना चाहती हूं, भारत की महानता तो तब भी थी जब आप मुखबिरी और माफीनामा लिख रहे थे, भारत की महानता तब भी थी जब हम शहादत दे रहे थे, अभी इसका जवाब मैं मुंह तोड़ जवाब, जब हमारे 2 प्रधानमंत्रियों का असैसिनेशन हो गया। मैं ये बोलना चाहती हूँ। खैर, अब क्योंकि हम वैक्सीनेशन पे बात कर रहे हैं, मैं वापस वैक्सीनेशन पे आऊंगी। डार्क चॉकलेट खा लो कोरोना में, बेंड इट लाइक बेकहम हो गया है, एंड गेम हो गया है, जनवरी में जीत घोषित कर दी। ये जो पीठ थपथपाना और सीना ठोकने के काम थे ना, उसी के कारण हमारे देश में कोरोना ने ऐसा पैर पसारा कि मुश्किल आ गई लोगों पर। मोदी जी का क्या है, मंत्रियों का क्या, उनको तो डार्क चॉकलेट खिलाकर टेंशन दूर हो जाएगा। दिक्कत तो देश की जनता पर आई, जिनको दर बदर की ठोकरें खानी पड़ी, जिनको ऑक्सीजन के लिए मार कर लोगों को तड़प के जान देनी पड़ी, जिनकी आज तक वैक्सीन नहीं है। मैं आपसे पूछना चाहती हूं, 3% उस देश ने वैक्सीनेट किया जो वैक्सीन लेबोरेटरी ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है। 18 से 44 वर्ष की उम्र में हमारे देश में 62 करोड़ लोग आते हैं, उनको 124 करोड़ डोजेज चाहिए। आज वहां पर सिर्फ 1 करोड़ 58 लाख लोगों को डोज लगी है, और एक छोटी सी 1 महीना हो गया खुले हुए। और मैं अमीश जी एक छोटी सी बात जरूर आपके दर्शकों को और आपके माध्यम से आपके मैं बोल सकता हूं अमीश जी, कि जब फ्लिप फ्लॉप हो रहा था कि कंपलसरी लाइसेंसिंग हो या ना हो, उस बीच जो 3 कंपनियों को बुलाकर टेंडर देने की बात हुई है, जो लाइसेंसिंग की बात हुई है, हैफकिन, बुलंदशाह और इम्यूनोलॉजिकल लैब्स, वो सारे 1978 में, 1982 में, 88 में और 75 में बने थे। तो भारत तो आत्मनिर्भर हमारी सरकार ने हुआ था। ठीक है। क्रेडिट आप भी लीजिए, क्रेडिट आप भी लीजिए। संबित पात्रा, जवाब। मैंने शांति से सुना, एक एक करके जवाब दूं। जी देखिए, इन्होंने आज, मैं तो पहले वीर सावरकर जी को नमन करूंगा, इन्होंने माफीनामे की बात की, और मैं जानता हूं कहां ये इशारा कर रहे हैं। कम से कम हमारे नेता जाके लेडी एडवीना के चरणों पे उनके जूते, कोई बात नहीं अमीश जी, मैं गाली वाली मैडम के साथ चिल्लाना नहीं चाहता हूँ, गाली वाली मैडम गुस्सा हो जाएगी, फिर मैं कुछ बोलूंगा तो मैं जरा, आप गाली वाली मैडम को जरा साइड करेंगे अमीश जी, जरा गाली वाली मैडम को साइड करेंगे अमीश जी, अमीश जी गाली वाली मैडम को साइड कर दीजिए, साइड कर दीजिए गाली वाली मैडम को, गाली वाली मैडम का आवाज कम कर दीजिए, गाली देती रहती है। गाली वाली मैडम से मैं डिबेट नहीं करना चाहता, शांति से बोलना चाहता हूँ। अमीश जी, मैं शांति से सुना ना। ठीक है, आपने बोला ना, आपने 5 बारी बोला, अब संबित का जवाब सुन लेते। संबित, क्विक। देखिए, मैं तो नाम लेके बोलूंगा, वो जवाहरलाल नेहरू नहीं है हमारे पॉलिटिकल पार्टी में, जो जाके एडवीना माउंटबेटन के पैरों में बैठ के जूता उसका साफ करते थे। मैं खुल के बोल रहा हूँ, वो फोटो भी मैं बोलूंगा, आज लोग ट्वीट करें कैसे जाके पैर दबा रहे थे एडवीना माउंटबेटन के जवाहरलाल, और ये फोटो है पैर में बैठे। पंडित नेहरू पहले प्रधानमंत्री रहे, पहले प्रधानमंत्री होंगे तो क्या हो गया भैया, सावरकर जी देश के स्वतंत्रता सेनानी है, बिल्कुल है, वो लड़े, हिंदुस्तान स्वतंत्र हुआ, 2 लाइफ
इस वक्त की बड़ी खबर, सीबीएसई 12वीं की परीक्षा रद्द करने को लेकर महत्वपूर्ण फैसला हुआ है। पीएम के साथ बैठक में ये महत्वपूर्ण फैसला लिया गया है, जिस पर जबरदस्त तरीके से बैठक चल रही थी और कहा जा रहा था कि ये इस वक्त चल रही बैठक अंतिम निर्णायक बैठक के तौर पर सामने आएगी। और इस वक्त प्रधानमंत्री की इस बैठक से जुड़ी हुई बेहद महत्वपूर्ण खबर आ रही है। 12वीं परीक्षा को रद्द करने की जानकारी मिल रही है। सीबीएसई की 12वीं की परीक्षा को रद्द कर दिया गया है। पीएम के साथ ये बैठक चल रही थी और इसको लेकर लगातार अलग अलग तरह के बयान भी सामने आ रहे थे कि आखिर सीबीएसई की 12वीं की परीक्षा को लेकर क्या फैसला किया जाए। क्या ये ऑनलाइन परीक्षाएं की जाएं या फिर इन्हें रद्द किया जाए या फिर बच्चों को सेंटर्स में भेजकर ये परीक्षाएं हों। अमिताभ सिन्हा हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस खबर पर जुड़ रहे हैं। अमिताभ, बेहद महत्वपूर्ण खबर इस लिहाज से क्योंकि बच्चे लगातार इंतजार कर रहे थे सीबीएसई 12वीं की बोर्ड की परीक्षाओं को लेकर। देखिए, फैसला होना ही था क्योंकि जब प्रधानमंत्री ने इनिशिएटिव लिया और बैठक बुला ली तो ये तय हो गया था कि आज कोई ना कोई फैसला हो ही जाएगा। और आज ये फैसला ले लिया गया है कि 12th बोर्ड की परीक्षाएं अब सीबीएसई नहीं लेगी। ये छात्रों के हित में है, छात्रों के स्वास्थ्य और उनकी सुरक्षा के हित में यह फैसला लिया गया है। ये प्रधानमंत्री ने इस बैठक में कहा है क्योंकि बहुत सारे छात्रों के बीच, उनके पेरेंट्स के बीच, शिक्षकों के बीच एक बड़ी चिंता का विषय था कि कोरोना काल में कैसे परीक्षाएं कराई जाएं। इसलिए यह फैसला लिया गया। और सबसे बड़ी बात है कि एक जो अनसर्टेन कंडीशंस जो पूरे देश में चल रहे हैं कोविड को लेकर, उसके बाद ये फैसला लिया गया। तो जाहिर तौर पर एक फैसला है जिसको लेकर प्रधानमंत्री अब बड़े चिंतित थे और उन्होंने बैठक लेकर इसको रद्द कर दिया है। जी, लेकिन अमिताभ, साथ ही ये भी जानकारी दीजिएगा कि फिलहाल ये 12वीं की परीक्षाएं रद्द की गई हैं। कुछ और पॉइंटर्स जो इस बैठक से संबंधित, जो उन परिवार के सदस्यों को बहुत ज्यादा मददगार हों जिनके बच्चे 12वीं के इस वक्त परीक्षा के लिए तैयारी कर रहे थे, कुछ और जानकारियां इस मीटिंग से? देखिए, इस बैठक में ये काफी चर्चा हुई है तमाम चीजों पर। यह फैसला लिया गया है कि अब सीबीएसई अब कदम उठाएगा जो कि 12th के रिजल्ट को कंपाइल करने के लिए जो छात्र एग्जाम नहीं दे पाएंगे उस पर उनको वेल डिफाइंड ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया की तरह से टाइम बाउंड मैनर में इन बच्चों के रिजल्ट की तैयारी की जाएगी। तो एक फॉर्मूला तैयार हुआ है एकेडमिक कैलेंडर का, जो कि बिना परीक्षा लिए हुए कैसे इन छात्रों की मार्किंग की जा सके। और अगर क्योंकि पीएम जानते हैं कि अगर परीक्षा लेते पूरे देश में ही अनिश्चितता के माहौल में काफी चिंता शिक्षकों को भी थी, अभिभावकों को भी थी और बच्चों को भी थी। इसलिए एक कोशिश है कि बच्चों को सुरक्षित रखा जाए और बच्चों को सीबीएसई को ये निर्देश दिए गए हैं कि उनके जो एक क्राइटेरिया के तहत उनको टाइम बाउंड मैनर में उनके नतीजे बता दिए जाए। जी बिल्कुल, और छात्रों की सुरक्षा सरकार की प्राथमिकता है, ये इस फैसले से बिल्कुल साबित होता हुआ नजर आ रहा है। अमिताभ, शुक्रिया। उनको मिला था, पहले हिंदुस्तानी थे जो 2 लाइफ टर्म मिला है। 10 साल उन्होंने काटे हैं अंडमान निकोबार के जेल में। इस गांधी पर नेहरू ने काटे 5 दिन 2 दिन जाके जेल में रह के आते थे क्योंकि एडमिना के पैर दबाते थे। ये बताएंगे वीर सावरकर के बारे में। और इनकी अध्यक्षा तो अभी इनकी देखिए फिर गाली वाली मैडम को, अरे गाली मैडम को साइड, गाली इतिहास के बारे में ठीक पता है, नेहरू के बारे में ठीक पता है, बिल्कुल ठीक पता है। एडविना माउंटबेटन का और भी पोल खोलूंगा अभी नेहरू के साथ। अभी अरे सुन लो, माफीनामा आपने लव लेटर लिखा था। नेहरू जी ने एडविना माउंटबेटन को हर दिन बैठ के लव लेटर लिखते थे। यहाँ माफीनामा के बारे में बोल रहे हैं। बैठ जाओ अमीश भाई, से बात करो। तमीज से ही बात कर रहा हूँ। तमीज से बात करो। तो हम भी इतिहास प्रथम प्रधानमंत्री के बारे में बात कर रहे हैं। आप हमारे लीडर को ऐसे बोलोगे ना, सावरकर हमारी शान है, मर्यादित भाषा बोली जाए दोनों तरफ। ऐसे बोलोगे। देखिए, 2 कौड़ी का आदमी बेवकूफ, मुझे लगता है ये शब्द ठीक नहीं है। और संबित, आप भी पूर्व प्रधानमंत्री हैं देश के, थोड़ा सम्मानजनक बात होनी चाहिए, मेरा निवेदन है। बोलिए, अपनी बात को कंप्लीट करिए डॉक्टर पात्रा। आप भाई, यहाँ पर अगर वीर सावरकर हमारे, एक बार इनकी आवाज कम किया जाए, मैं चिल्ला के नहीं बोलूंगा, शांति से सुन लिया जाए। और मैं अमीश भाई 1 सेकेंड, देखिए, अच्छी बात, मुझे लगता है कि आज जब जिस टॉपिक पे डिबेट कर रहे हैं उसमें कर देते हैं। ना ये वीर सावरकर पे डिबेट है, उनका भी सम्मान है, ना ये पंडित नेहरू पे डिबेट है, उनका भी सम्मान है। क्विकली बस मैं एक ही लाइन कहना चाहता था कि कोई भी वीर सावरकर जी पर उंगली उठाने की कोशिश ना करे, वरना हमें भी कच्चा चिट्ठा खोलना आता है। बाकी विषयों पे आते हुए, देखिए, मैं तो यहाँ इतना वैक्सीन के बारे में बात हुआ, मैं बहुत सारा कुछ लेके आया था। ये लड़ाई झगड़ा गाली में सब चला गया। ये है, आप देख सकते हैं, मनीष तिवारी जी का बयान, ANI का है। मैं वो बयान सुनाऊंगा नहीं, मगर आप जानते हैं बयान क्या था।
प्रधानमंत्री ने वैक्सीन लगाया क्या, हम क्यों कोवैक्सीन पर विश्वास करें, हमारे राज्य कोवैक्सीन नहीं लेंगे, चारों राज्य ने मना कर दिया था। मैं आज पूछना चाहता हूं गालीवाली मैडम से कि राहुल गांधी ने और प्रियंका वाड्रा ने वैक्सीन लिया क्या? इतना कुछ आके वो कोरोना को जानते हैं, कोरोना को समझते हैं, सारा कुछ वो जानते हैं, वैक्सीन लिया? अभी तक वैक्सीन नहीं लिया है, अभी तक वो मेरे को लगता है 45 से ऊपर है, अभी तक वैक्सीन लिया है? पता वैक्सीन लिया है? आप बता दीजिए। पता क्या आप लिया है? लिया है? लिया है? लिया है क्या? आप बता दीजिए। नहीं, आप बता दीजिए, आपके तो अपने एमपी है, आप बता दीजिए आपने, आप बता दीजिए लिया है कि नहीं लिया है, आप बता दीजिए। बस, बहुत बढ़िया। आपको पता नहीं है, हम तो छोटे लोग हैं मैडम, हम तो छोटे लोग हैं। राहुल गांधी ने लिया है कि नहीं लिया, आप बता दीजिए ना। मैं अगर गलत बता रहा हूं तो आप बता दीजिए कि लिया है करके। आप फोटो जारी कर दो, मिलेगी नहीं जितना भी बोल लो। अरे कोई बात नहीं मैडम, आप तो कैबिनेट मिनिस्टर बन जाएंगी ना। आप तो कैबिनेट मिनिस्टर बन जाएंगे, हमें कुछ चाहिए भी नहीं। हम गांव के लोग हैं, गांव वापस चले जाएंगे। आप तो बड़ी कैबिनेट मिनिस्टर बन जाओगी। देखिए अमीश भाई, मैं गाली वाली मैडम की मुंह नहीं लगना चाहता हूँ, गाली वाली मैडम साइड करो, मैं कंप्लीट कर दूं अमीश भाई, मैं कंप्लीट कर लूं अमीश भाई, मैं गाली वाली मैडम की मुंह नहीं लगना चाहता हूँ। ये एक लेजिटिमेट सवाल है। राहुल गांधी देश के माने हुए नेता है, प्रियंका गांधी देश की मानी हुई नेता है, बिल्कुल महत्वपूर्ण है। अगर उन्हें वैक्सीन लगाई है तो सार्वजनिक करना चाहिए, इससे लोगों को प्रेरणा मिलेगी। लोगों को नहीं तो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को तो प्रेरणा मिलेगी कि वैक्सीन उन्हें लगवानी चाहिए, क्योंकि कई इंसिडेंट ऐसे आ रहे हैं लोग वैक्सीन लगवाने नहीं जाते इस वजह से। ये सवाल, ये तो इसमें तो गुस्सा आने वाली कोई बात ही नहीं है। आपने वैक्सीन भी लगवाई होगी, आने वाली बात है, वैक्सीन लगाते नहीं है, खुद वैक्सीन के खिलाफ। इसमें क्या बात है? अमीश जी मैं कंप्लीट बिल्कुल समय मैं आपको मौका दे रहा हूँ, 30 सेकंड सुप्रिया, 30 सेकंड सुप्रिया बोल ले, फिर आपको मैं मौका दे रहा हूँ डॉक्टर पाता। 30 सेकंड सुप्रिया जी। नहीं, आप उनको बोलने दीजिए, फिर मैं बोलूंगी। नहीं बोलिए ना, आप अपनी बात को रखिए। वैक्सीन की बात पर आप क्या कहना चाहती है? राहुल जी ने अगर वैक्सीन लगवाई, प्रियंका जी ने अगर वैक्सीन लगवाई तो सार्वजनिक होना चाहिए, इससे क्या होता है? इसमें तो कोई गलत बात नहीं है। या आपने भी वैक्सीन लगवाई तो क्योंकि आप लोग पब्लिक फिगर है, दैट इज व्हाई। इसमें सर्विलेंस की कोई बात नहीं है। नहीं अमीश जी देखिए, इस देश में 40 करोड़ गर्भवती महिलाओं और बच्चों को हर साल वैक्सीनेशन लगता है जी। मैं तो ये जानना चाहती हूँ, ये इतने पुख्ते से कैसे कह सकते हैं उन्होंने नहीं लगवाई? क्या ये सर्वेलेंस कर रहे हैं? ना इनकी बात को आप बता दीजिए मैडम, बता दीजिए कि वैक्सीन लगवाई है कि नहीं लगवाई है। मैं क्यों बताऊं किसी को मैंने लगाई या नहीं लगाई? कोई मैं क्यों बताऊं? ये सब बेवकूफी की बात है। इससे तो प्रेरित होंगे लोग ना, आपके जो फैंस होंगे, जो आपको देख रहे हैं इस समय कार्यक्रम में, जो आपके समर्थक हैं, जो लगातार ट्वीट कर रहे हैं, वो प्रेरित होंगे कि सुप्रिया जी ने वैक्सीन लगवाई है तो इसकी अच्छी चीज है। इसमें क्या बात है? जब वैक्सीन को लेकर प्रॉब्लम चल रही थी, पत्रकार गए हैं, कई पत्रकारों ने अपने आप को वैक्सीन ट्रायल में शामिल किया है। मैं ऐसे कई पत्रकार मित्रों को जानता हूं जिन्होंने अपने आप को शामिल किया है। अमीश जी मैं बोल लूं? जी बोलिए। बहुत बढ़िया, आपने अच्छी बात कही। आप मुझे एक बात बताइए कि क्या किसी के वैक्सीन लगाने से इतनी बड़ी किल्लत आ गई कि 42 लाख डोजेज लग रही थी अप्रैल में और अब 12 लाख लग रही है? क्या इस वजह से किल्लत आ गई देश में? देश में वैक्सीन की भारी किल्लत पर सवाल नहीं हो रहा है, किसने लगाया किसने नहीं लगाया, समझ पाता। वैक्सीन की किल्लत तो है, और क्या आपको लगता है वैक्सीन मिसमैनेजमेंट हुआ? मैं जवाब दे रहा हूं, क्योंकि वीएस में भी बड़े सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। ठीक अमीश भाई, मैं जवाब दे रहा हूं। अमीश भाई, ये जो बार बार बोला जा रहा है राहुल गांधी ने क्यों वैक्सीन लगाया, ये महत्वपूर्ण नहीं, बिल्कुल मानता हूं महत्वपूर्ण नहीं है, मगर मैंने ये सवाल क्यों पूछा? जब कांग्रेस के नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि प्रधानमंत्री अगर पहला वैक्सीन लगाएंगे तो एक कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा, लोग और जो सिटीजन्स हैं वो वैक्सीन लगाएंगे, तो मैं भी मानता हूं कि शायद राहुल गांधी जी को और प्रियंका वाड्रा को कांग्रेस के लोग मानते होंगे, अगर वो वैक्सीन लगाएंगे तो कांग्रेस के लोग कम से कम आगे बढ़ के वैक्सीन तो लगाते, मगर उन्होंने नहीं लगाया। दूसरी बात है, आप देखिए किल्लत की बात, जिस समय वैक्सीनेशन का प्रोडक्शन शुरू हुआ, जिस समय वैक्सीनेशन का फेज आरंभ हुआ 16 जनवरी को, उस समय तमाम इन्हीं ऑपोजिशन पार्टी के लीडर्स ने वैक्सीन हेजिटेंसी को प्रमोट किया। 4 राज्यों ने कोवैक्सीन लेने से मना कर दिया, और मुझे दुख हो रहा है, मैं खुद एक डॉक्टर हूं, कई ऐसे फ्रंटलाइन वर्कर्स और कोरोना वॉरियर्स थे जिन्होंने वैक्सीन नहीं लगवाया। 45%, कहीं पर आप देखिएगा 18% सेकेंड डोज लगा है। उन लोगों को जो खुद पढ़े लिखे और बहुत सामर्थ्यवान लोग हैं, और उन्होंने भी नहीं लगाया, क्योंकि एक वैक्सीन को लेकर कहीं ना कहीं एक हवा बनाया गया था कि इससे गड़बड़ियां हो सकती है। उस समय तो डोज अवेलेबल थे, मगर वैक्सीन हेजिटेंसी इन्हीं ऑपोजिशन के लीडर ने फैलाया। और अमीश भाई, बहुत जिम्मेदारी के साथ मैं कह रहा हूं, एक रिसर्च करिए आप लोग, एक रिसर्च के साथ आप वो करिए कि यूएस में, यूके में, ब्राजील में, जिसके विषय में आज हम बात कर रहे हैं, एक ऑपोजिशन का लीडर दिखा दीजिए जिन्होंने कहा होगा कि ये वैक्सीन जो बीजेपी की वैक्सीन है, ये वैक्सीन हम क्यों लगाएंगे, ये वैक्सीन वो लगाएं।
किसी they have all behaved in अमीश such जी, मैं आ matured सकती manner. हूँ अब? इन लोगों ने इतने आप उनको लंबा बोलने का निर्विरोध वक्त देते हैं, ये मेरे आपने बीच में बोलने आप लगते हैं और इंस्टीट्यूट 30 लेके सेकंड मेजर बोलने मत की करिए बात मैडम। करते हैं। आप अभी जी मैं जल्दी बोलूँ नहीं तो गाड़ी वाले मैडम फिर गाली दे देगी। मैं जल्दी बोल देता हूँ मैडम, आप ही बोल लीजिएगा। देखिए ऐसा है, देख लो भाई, देख लो। हाँ, सावधान ना, रहो, कोई सावधान गाली मत देना मैडम, गाली मत देना। मैं जानता हूँ आपके पास बहुत सावधान भरमार है रहो। गालियों का। हाँ, सावधान नहीं, रहो। नहीं, आज से नाम भी रख दिया मैंने, गाली वाली मैडम आपका। प्लीज मैडम आप सावधान गुस्सा मत रहो। होइए, गाली मत। नहीं कोई नहीं मैडम, पूरा देश ही सावधान है अच्छी आपसे बात है, तो। सावधान नहीं, रहो। पूरा सावधान देश रहो। सावधान है मैडम। आजकल तो सड़क पे भी कौन जाते सी हैं लोग वाली बोलते हैं मैडम मैडम आ रही है, को जल्दी से सावधान पकड़ हो रहो जाओ, तुम। नहीं तो गालियों का बौछार होगा। मैडम प्लीज गाली मत दीजिए, शांति से सुन लीजिए। पता नहीं, हो सकता है डरते हो लोग मुझसे, तुम्हें हाँ, देख के बहुत जैसे हंसते हैं वैसे हो सकता है मुझे देख के लोग डरते हैं। डरते हैं तुम्हें मैडम, देख के डरते ही हंसते हैं। हमेशा हंसते हमेशा हैं, गाली फूल देंगे तो आ गया, डरेंगे। आ गया, आ कोई गया। बात नहीं। जो कर जोकर पात्रा। नहीं, जोकर जोकर तो वो केवल राहुल गांधी को ही मानते हैं मैडम। वो राहुल गांधी को ही मानते हैं। कमरे में कोरोना को बंद कर दो, दरवाजा खुलेगा तो कोरोना चले जाएगा, बाएं वाले दरवाजे से घुस के आ जाएगा। कोरोना को मैं पहचानता हूँ। मेरी यारी है, कोरोना को अमीश मोदी जी, मैं आ जाऊं 1 मिनट के कहाँ लिए? से पकड़ के सर्कस में रखा हुआ है उस